हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 7 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के लास्ट एक्सरसाइज 7.8 को डिस्कस करेंगे। 7.8 एक्सरसाइज कॉम्बिनेशन टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज ये, और इसमें लैंग्वेज के क्वेश्चंस हैं आपके पास। ठीक है, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था NCR, ठीक है, इसका मीनिंग क्या था आपके पास? N ऑब्जेक्ट्स में से R ऑब्जेक्ट हमें सिलेक्ट करने थे। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय आर फैक्टोरियल। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। ठीक है, और इसका कुछ जल्दी से सोल्व करने के लिए एक शॉर्टकट मेथड बताया था। जैसे आपको दे रखा हो 100C3, तो आप कैसे लिखेंगे उसको? 100 इंटू 99 इंटू 98, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, आई होप सभी को आता होगा ये मैं आपको पीछे एक्सरसाइज में करवा चुका हूं 7.7 में। आज हम 7.8 में एप्लीकेशन पढ़ेंगे। किसका? कॉम्बिनेशन का एप्लीकेशन। कॉम्बिनेशन का क्या यूज है? ठीक है, तो हमें बेसिकली ये समझ में आना चाहिए कि लैंग्वेज को पढ़ के हमें कॉम्बिनेशन यूज करना है या परमुटेशन यूज करना है। वैसे एक्सरसाइज कॉम्बिनेशन की है तो हमें सारे क्वेश्चन कॉम्बिनेशन से ही सोल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, बट अगर हमारे पास पेपर में क्वेश्चन आता है तो वहां पे हमें समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन को हम परमुटेशन वाले मेथड से करें या फिर कॉम्बिनेशन वाले मेथड से करें। ठीक है, वहां पे हमें यह समझना पड़ेगा। ठीक है, तो करते हैं शुरू। देखिए 7.8 एक्सरसाइज एप्लीकेशन बेस्ड है। ठीक है, कॉम्बिनेशन का। तो फर्स्ट एग्जांपल है, देखिए एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल में है फ्रॉम ए क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स। 30 स्टूडेंट्स की क्लास है, उसमें से कह रहे 3 स्टूडेंट्स आर चूजन फॉर कंपटीशन, इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी चूज। तो 30 स्टूडेंट्स में से आपको 3 स्टूडेंट्स चूज करने हैं। तो चूज करना बेसिकली सिलेक्ट करना हो गया, इसलिए हमें यहां पे क्या कर रहे हैं? कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं 30C3, और इसको आप लिखेंगे 30 इंटू 29 इंटू 28, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, इसको आप अब सोल्व कर लेंगे, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद बात करता हूं सेकंड एग्जांपल की। सेकंड एग्जांपल है इन हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट चूज 5 कोर्स आउट ऑफ 9 कोर्स। देखिए टोटल 9 कोर्स हैं, 9 कोर्स में से 5 कोर्स चूज करने के लिए कहा गया है। इसका मतलब कॉम्बिनेशन यूज करना चाहिए। अगर क्वेश्चन इतना ही होता तो आप सीधा 9C5 लिखते। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में अब हमें कुछ और भी दे रखा है, इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे। तो क्या करना चाहिए फिर हमें? देखिए आगे क्वेश्चन में कहा गया इफ 2 कोर्सेज आर कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट। तो मैं इसको ऐसे करूंगा, 9 कोर्स हैं, 9 में से मैं उन 9 सब्जेक्ट्स को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। 2 सब्जेक्ट्स अलग और 7 सब्जेक्ट्स अलग कर रहा हूं। अब ये बताया कि 2 जो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना, 2 कोर्स हैं, वो तो कंपल्सरी है स्टूडेंट के लिए, तो 2 में से 2 को तो सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। एंड अब 7 में से हमें कितना सिलेक्ट करना पड़ेगा? क्योंकि टोटल देखिए 5 करने थे हमें। अब हमने 2 यहां से कर लिए, तो इस 7 में से हमें कितना लेना पड़ेगा? 3। तो 7C3, और इसको सभी सोल्व आराम से कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 2C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 1, और 7C3 को आप सोल्व कर सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, इसको आप सोल्व कर लेंगे तो यहां से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और 2C2 की वैल्यू कितनी आएगी? यहां से 1 आएगी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, काफी ध्यान से समझिए। आप लोगों को सिर्फ लैंग्वेज पढ़ के ये समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन की सेंस निकल रही है। सेंस का मतलब ये हुआ यहां से कि आपको सिलेक्ट वर्ड की सेंस आनी चाहिए आपसे क्वेश्चन पढ़ के। ठीक है, और ग्रुप, ठीक है, ग्रुप बन जाए, सेट बन जाए कोई, ठीक है, कोई चूज वर्ड आ गया
तो आप उसके बारे में कहेंगे। तो इस तरह के बहुत सारे और भी वर्ड हो सकते हैं जिनको हमें पढ़ने से पता चलता है कि उनका मीनिंग कॉम्बिनेशन निकलता है वहां से। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूं थर्ड की। देखिए थर्ड में फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल्स। 9 बॉल्स को सिलेक्ट करना है, किसमें से? 6 तो रेड है, ठीक है, एंड उसके बाद कोमा लगा रखे इसलिए मैं एंड बोल रहा हूं यहां पे। 5 व्हाइट बॉल्स हैं, उसके बाद 5 बॉल्स हैं वो ब्लू कलर की हैं, 5 बॉल्स ब्लू कलर की हैं, ठीक है। 6 रेड हैं, 5 व्हाइट एंड 5 ब्लू हैं। इन टोटल में से, टोटल आपके पास 16 हो गए, इन 16 में से आपको 9 बॉल सिलेक्ट करनी है। अगर इतना ही क्वेश्चन होता तो आप 16 से 9 लिख सकते थे, लेकिन अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में आगे बोला गया है इफ इच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ इच कलर। हर कलर से 3-3 बॉल लेनी है हमें, ठीक है। तो इसको मैं लिखूंगा 6C3 मल्टीप्लाइड बाई 5C3 मल्टीप्लाइड बाई अगेन 5C3, ठीक है। और इसको सभी स्टूडेंट सोल्व कर सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में कहा क्या गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि आपके पास टोटल जो 16 बॉल्स हैं उनमें से 9 बॉल्स आपको लेनी है, लेकिन कंडीशन दी हुई है, आपको ऐसा नहीं करना है 16C9, ठीक है, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस भी क्वेश्चन में दी हुई हैं। वो क्या है कि हर कलर से आपको 3-3 बॉल सिलेक्ट करनी है। तो 6 रेड में से हमने 3 सिलेक्ट कर लिया, 5 व्हाइट से 3 सिलेक्ट किया, 5 ब्लू बॉल है उनसे हमने 3 बॉल सिलेक्ट किया और इनको मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें ये भी जब भी केस बनेंगे उस टाइम पे आपको ऐड करना है। और यहां पर हम एंड पढ़ रहे हैं बार बार, एंड, ठीक है, और एंड का मतलब ही क्या होता है, मल्टीप्लाई करना, इसलिए हमें यहां पर मल्टीप्लाई करना पड़ा है। यहां से देखिए ये मल्टीप्लाई इस वजह से हमें करना पड़ा है, ठीक है ना, क्योंकि 3 बॉल हम रेड के लेंगे एंड 3 व्हाइट के लेंगे एंड 3 ब्लू से लेंगे, उसके बाद जाके वो 9 बॉल कंप्लीट होंगी, ठीक है, इसलिए हमने यहां पे मल्टीप्लाई किया। अब बात करता हूं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ है इन हाउ मेनी वेज 10 आइडेंटिकल। यहां पे आइडेंटिकल वर्ड जो है यहां से हमें पता चलेगा कॉम्बिनेशन यूज करना है। इन हाउ मेनी वेज कैन 10 आइडेंटिकल बुक्स ऑन इंग्लिश। इंग्लिश की जो बुक्स हैं, ठीक है, वो आपके पास कितनी है, 10 है, आइडेंटिकल है, ठीक है। एंड जो मैथ्स की बुक है वो कितनी दे रखी है, यहां से 14 दे रखे मैथ्स की बुक, वो भी आइडेंटिकल है। अब क्वेश्चन आइडेंटिकल मतलब समझ में आया, जैसे इंग्लिश की 10 बुक्स दे रखी हैं तो वो सारी के सारी एक ही क्लास की हैं, ठीक है, एक ही पब्लिशर की हैं। इसी तरह से मैथ्स की जो 14 बुक्स हैं वो एक ही पब्लिशर की हैं और सेम ही क्लास की बुक्स हैं। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि ऑन बी प्लेस्ड ऑन ए रो, ठीक है ना, रो में आपको रखने है ये, ऑन ए सेल्फ सो दैट नो टू बुक्स ऑन इंग्लिश आर टुगेदर। इंग्लिश की बुक एक साथ ना है, तो उसका एक सिंपल सा अप्रोच बताया था मैंने कि आप पहले मैथ्स की बुक रखो, कितनी है 14, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, ठीक है। 14 मैंने मैथ्स की बुक एक रो के अंदर रखनी है। ये मैं इसको रो में ही एडजस्ट करता हूं, एक सेकेंड। यहां से देखिए एक मैंने मैथ्स की बुक सपोज यहां पे रख दी है और एक मैंने यहां पे आगे रख दी है, हो गई 14 मैथ्स की बुक हमने रख दी। अब इनके बीच में और आगे पीछे कुछ वैकेंट स्पेस है जहां पे मैं रेड कलर से डॉट लगा रहा हूं। इन डॉट्स की जगह पे क्या आ सकता है, इंग्लिश की बुक्स आ सकती हैं। उसने कहा था कोई 2 इंग्लिश की बुक एक साथ नहीं आनी चाहिए। ये वही सिनेरियो है जिसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि कोई 2 गर्ल्स एक साथ ना आए, ठीक है, इंडियन एंड पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर से वो एक साथ ना बैठे। तो उसका तरीका क्या था, हमें पहले अदर्स को अरेंज करना था, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, अब जो मैथ्स रखने की पोजीशन है वो कितने हैं, तो मैथ्स के पोजीशन भी 14 है और बुक्स भी 14 है, तो 14 से 14 आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई, अब जो डॉट्स हैं वो आपके पास कितने हो गए 15, और उनमें से आपको कितना एडजस्ट करना है, सिर्फ 10 को एडजस्ट करना है, ठीक है। इसको आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है।
ये तो कितना आ जाएगा यहां से, देखिए यहां से तो आएगा 1, ठीक है। और इसको आप क्या लिखेंगे, इसको पहले ऐसे हम लिख सकते हैं 10, सॉरी यहां से एक सेकेंड, 15C कितना करना पड़ेगा, देखिए यहां से 15C5, क्योंकि मैंने आपको एक फॉर्मूला समझाया था, NCR इज इक्वल टू NCN-R, सिलेक्शन इज इक्वल टू रिजेक्शन, ठीक है। ये कल की क्लास में मैंने समझा दिया था आपको, फिर भी किसी स्टूडेंट को ना समझ में आए तो दोबारा से वो वीडियो देख सकते हैं। तो अब 15 से 15, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सोल्व करोगे तो आप आसानी से इसको सोल्व कर पाएंगे यहां से, ठीक है। इसको मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मैं ये चाहता हूं इसको ऐसे लिखे हम 15 इंटू 14 इंटू 13 12 उसके बाद 11, ठीक है, बिना फैक्टोरियल के डायरेक्ट लिखे हम ऐसा। उसके बाद 5 4 3 2 एंड 1, ठीक है, ये हम यहां से लिखेंगे। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में ए मैन हैज 7 फ्रेंड्स, एक मैन के 7 फ्रेंड्स हैं, और इन हाउ मेनी वेज कैन ही इनवाइट वन और मोर देम टू ए पार्टी। अब पार्टी में इनवाइट करना है तो कैसे इनवाइट कर सकता है, वन और मोर को, हो सकता है 7 में से कोई एक को सिलेक्ट करे वो, या फिर, ठीक है, हिंदी में मैं या बोल रहा हूं इसको, और यहां पे और आ रहा है, आप और बोल सकते हैं कि 7 में से या तो 1 को सिलेक्ट किया, और हम 2 को सिलेक्ट कर सकते हैं, और हम 3 को सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे। इसी तरह से आप 7 में से 4 को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर 5 को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसने कहा था कि आप एक को सिलेक्ट करें या एक से ज्यादा को सिलेक्ट करें, तो ज्यादा को सिलेक्ट करने का मतलब क्या है कि आप सारे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, 7 से 7, और इसको आप सिंप्लीफाई कर देंगे, सभी को ऐड कर देंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहां पर केस बन रहे थे, या तो हमें 1 फ्रेंड सिलेक्ट करना था या फिर 1 उससे ज्यादा सिलेक्ट करना था, इसलिए हमने बीच में क्या किया, ऐड किया। इस और की वजह से हमें यहां से ऐड करना पड़ा, ठीक है। ये मैं फर्स्ट एक्सरसाइज में समझा चुका हूं, ऐड या मल्टीप्लाई करना है इसके बारे में डिटेल से, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में है, देयर आर 6 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, 6 बॉयज हैं एंड 3 गर्ल्स हैं आपके पास, ठीक है। अब क्या करना है इन कॉम्बिनेशन में से, देखिए हमें कैसा कॉम्बिनेशन करना है। एक कमेटी ऑफ 5 इज टू बी फॉर्म, 5 की कमेटी बनानी है, टोटल ये 9 हो गए, इन 9 में से 5 हमें सिलेक्ट करने हैं, मतलब आगे बताया सच दैट इट कंटेन 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। अब 3 तो बॉयज एंड 2 गर्ल्स होनी चाहिए, तो क्या हो सकता है, 6 में से आपको 3 सिलेक्ट करने पड़ेंगे, मतलब 6 बॉयज में से 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स में से 2 गर्ल्स, तो आप लिखेंगे यहां से 3C2, और इसको सोल्व करेंगे तो यहां तक आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन में इन ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ वेज इफ एटलीस्ट 1 गर्ल इज ऑलवेज इन द कमेटी। एटलीस्ट 1 गर्ल बोला है, तो एटलीस्ट 1 गर्ल का मतलब क्या हुआ, या तो आप 1 गर्ल लेंगे या 2 या 3 गर्ल ले सकते हैं, और बोल रहे हैं ना आप, या तो 1 गर्ल लेंगे या 2 या फिर 3 गर्ल्स। तो अगर टोटल हमें 5 करने हैं तो 1 गर्ल हो गई यहां से, तो यहां से कितना करना पड़ेगा हमें 4, ताकि सम 5 हो जाए। 2 है तो यहां से कितना करना पड़ेगा हमें, यहां से 5 कंप्लीट करने के लिए 3, और अगर 3 यहां पर है तो 2 यहां से कंप्लीट करना पड़ेगा। तो और बोल रहे हैं इस वजह से क्या आएगा, केस बनेंगे। तो केस कैसे बनेंगे, 6 में से आपने 4 ले लिया एंड 3 में से 1 ले लिया, फर्स्ट केस हो गया। प्लस सेकंड केस क्या हो सकता है, 6C3 मल्टीप्लाइड बाई 3C2, ठीक है। और थर्ड केस क्या हो सकता है, थर्ड केस हो जाएगा यहां से 6C2 मल्टीप्लाइड बाई 3C3, 3C3। तो यहां पर हमने पहले मल्टीप्लाई किया, क्यों, क्योंकि हमें 4 को भी सिलेक्ट करना था, 1 को भी सिलेक्ट करना था, ठीक है। जब हमें दोनों को ही सिलेक्ट करना है इसलिए हमने यहां पर एंड वर्ड यूज किया, ठीक है। उसके बाद हम अगले केस की बात करेंगे, तो अगले केस के लिए क्या हो जाएगा, 3 और 2, ठीक है ना। या तो आप ये केस लेंगे, तो जब केस ले रहे हैं तो इसलिए हमें यहां पे क्या करना पड़ा, ऐड करना पड़ा, ठीक है। कि या तो आप ऐसा करेंगे तो आपके पास 5 हो जाएगा, या फिर सेकंड केस से या फिर थर्ड केस से हम 5 लोगों की कमेटी बना सकते हैं यहां से, ठीक है।
इसलिए हमें यहाँ पे बीच में प्लस करना पड़ा केस की वजह से। अब आता है सेवंथ। देखिए क्वेश्चन नंबर सेवंथ में क्या बताया गया है, देखिए फ्रॉम ए क्लास ऑफ 12 बॉयज, 12 बॉयज हैं एंड 10 गर्ल्स हैं, और यहां पर बताया गया 10 स्टूडेंट्स को हमें चूज करना है इसमें से, ठीक है। टोटल हो गया आपके पास 22, इन 22 में से आपको 10 को चूज करना है। अब कंडीशन बताइए कि इंक्लूडिंग एटलीस्ट 4, जिन 10 को चूज करना उनमें से क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, ठीक है ना। आपको 4 बॉयज और 4 गर्ल्स लेनी है, लेकिन आगे बताए 2 गर्ल्स हु वॉन द प्राइज लास्ट ईयर should be included in how many ways can the selection be made। तो देखिए काफी आसान क्वेश्चन है। जो 10 गर्ल्स है ना उनमें से हम यहां पर इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। कितना कितना, यहां से 8 गर्ल्स अलग कर रहे हैं, प्लस लगा रहा हूं यहां से 2 गर्ल्स अलग कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां से क्या क्या केस बन सकते हैं वो हम लिखेंगे। देखिए तो देखिए उसने कहा है इन 2 गर्ल्स को तो हर बार लेना ही लेना है, इन 2 गर्ल्स को तो हर बार लेना है जिन्होंने लास्ट ईयर प्राइज जीता था, उन दोनों गर्ल्स को तो लेना है। जितने भी केस बनेंगे उन सभी में ये 2 गर्ल्स तो इंक्लूड होंगी, ठीक है। आगे बताया अब हमें करना क्या था, हमें 4 गर्ल्स और 4 बॉयज करने हैं। तो अगर मैं 2 गर्ल्स यहां से सिलेक्ट कर चुका हूं तो 2 गर्ल्स यहां से ले रहा हूं, तो 4 हो गए यहां से। अब टोटल मुझे 10 करना है, तो 4 हो गया, तो 6 बॉयज लेने पड़ेंगे मुझे यहां से, ठीक है। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पे 2 गर्ल्स ले चुका हूं मैं यहाँ पे, तो एटलीस्ट 2 बोला, इसका मतलब मैं यहाँ पे कितनी गर्ल्स ले रहा हूँ, 3। अगर मैं 3 गर्ल्स लूंगा तो टोटल 5 गर्ल्स हो गई, और मुझे 10 कंप्लीट करने के लिए 5 बॉयज और लेने पड़ेंगे यहाँ से। सिमिलरली अब नेक्स्ट 2 गर्ल्स अगर हम यहाँ पे ले चुके हैं जिन्होंने लास्ट ईयर प्राइज जीता है, तो अब और कितनी गर्ल्स हमें लेनी पड़ेंगी ताकि एटलीस्ट 4 हम कंप्लीट कर पाए। अगर मैं 5 लेता हूं यहां से तो 7 गर्ल्स हो गई, और 7 गर्ल्स हो गई तो बॉयज कितने लेने पड़ेंगे यहां से हमें ताकि 10 कंप्लीट कर पाए। तो उस केस के लिए यहां से 6 हो गया, यहां से आपके पास 5 हो गया, ठीक है। यहां से 5, एक सेकेंड, यहां से हमें कितना लेना था, 4 चूज करना था यहां से, ठीक है ना। यहां से 2 के बाद यहां से, एक सेकेंड, देखिए हमें यहां से 4 लिखना पड़ेगा। पहले हमने 2 गर्ल्स ले ली, फिर 3, फिर 4, अब 4 लेना है, तो यहां पर कितनी हो गई, 6 गर्ल्स हो गई, 6 हो गए, तो टोटल 10 करने के लिए हमें यहां से 4 लेने पड़ेंगे। अब मैं अगर यहां से कितना लेता हूं, 4 के बाद 5 गर्ल्स लेता हूं, तो टोटल गर्ल्स कितनी हो गई, 7, और फिर मुझे 10 कंप्लीट करने के लिए कितने लेने पड़ेंगे, यहां से 3। लेकिन ये केस तो गलत है। रीजन क्यों गलत है ये केस गलत है और आगे के कोई केस नहीं लिए जाएंगे। उसका रीजन है कि 3 तो आप बॉयज ले नहीं पाएंगे, उसने कहा था एटलीस्ट 4 बॉयज आप 4 लेंगे या 4 से ज्यादा, तो इन्हीं केसेज में 4 या 4 से ज्यादा बॉयज हैं, ठीक है। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, देखिए इसको लिखेंगे कि 12 में से आपने 6 लिया यहां से, तो 12C6 मल्टीप्लाइड बाई, अब 8 में से आपको 2 चूज करना है यहां से, 8C2 मल्टीप्लाइड बाई 2C2, ठीक है। हालांकि इसकी वैल्यू 1 आएगी, इसलिए बुक में 2C2 को वो लिख ही नहीं रहा। उसके बाद सेकंड केस की बात करता हूं। सेकंड केस में क्या आएगा, 12C5 मल्टीप्लाइड बाई 8C3 इंटू 2C2, ठीक है, 2C2, ये आ गया आपका सेकंड केस। और प्लस थर्ड केस क्या आएगा, थर्ड केस ये है, इसको कैसे लिखेंगे देखिए, 12C4 मल्टीप्लाइड बाई 8C5 मल्टीप्लाइड बाई 2C2, ठीक है। ये आ गया आपके पास थर्ड केस। अब इन तीनों केसेस को यहां से अगर मैं ऐड कर दूं, इन तीनों केसेस को सिंप्लीफाई करके ऐड कर दूं, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा यहां से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए 8th क्वेश्चन में यहां से है, एन एग्जामिनेशन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चंस। एक पेपर में टोटल 12 क्वेश्चन लेने आपको, जिनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, पार्ट्स ए एंड पार्ट्स बी, ठीक है। देखिए सपोज ये कोई पेपर है आपके पास,
आपने दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया, ये पार्ट ए है पेपर का एंड दिस इज पार्ट बी, ठीक है। टोटल 12 क्वेश्चन लेने और फर्स्ट पार्ट में 7 क्वेश्चन आपको लेने, और तो आपको बी जो पार्ट है उसमें आपको 5 क्वेश्चन लेने पड़ेंगे ताकि टोटल क्वेश्चन कितने हो जाए 12, ठीक है। इतना शायद सबको समझ में आ गया। एक पेपर में टोटल 12 क्वेश्चन लेने और उस पेपर के दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट में आपको 7 क्वेश्चन एडजस्ट करने और सेकंड पार्ट में 5 क्वेश्चन एडजस्ट करने, ठीक है। आगे बताया एक कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन। अब टोटल 12 क्वेश्चंस में से 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, ठीक है, 8 क्वेश्चंस। तो अब इसको कैसे लिखेंगे देखिए, आगे बताए सिलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट। तो कैसे करेंगे देखिए, एटलीस्ट 3 कैसे सिलेक्ट करेंगे, मान लो आपने इसमें से 3 क्वेश्चन सिलेक्ट किए, ठीक है। एक स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन में, इस पार्ट में से, बी पार्ट में से 3 क्वेश्चन सिलेक्ट किए, तो उसमें से कितने सिलेक्ट करेगा वो 5, क्योंकि उसको सम कितना करना है 8 करना है यहां से, ठीक है। उसके बाद इसने यहां से कितना सिलेक्ट किया, यहां से इसने 4 सिलेक्ट किया, तो अब यहां से उसको 4 ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर यहां से उसने 3 सिलेक्ट किया, सॉरी यहां से वो 3 नहीं, यहां से कितना सिलेक्ट करेगा अब 5, ठीक है। यहां से अब वो अगर 5 क्वेश्चन सिलेक्ट करता है, ठीक है, तो यहां से कितना क्वेश्चन लेने पड़ेंगे उसको अब 8 कंप्लीट करने के लिए 3, और इसके आगे हम लेंगे नहीं क्योंकि वो 6 इसमें से पहली बात तो ले नहीं सकता, ठीक है। अगर ले लेता तो यहां पर वो 3 से कम और हो जाता, ठीक है, तो वो केस वैसे ही पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो आपके पास 3 केसेस बने, फर्स्ट केस, सेकंड केस एंड थर्ड केस। तो फर्स्ट केस जब केस बनेंगे तो कैसे लिखेंगे फिर समझ लिए एक बार, 7C5 लिखेंगे आप, इस 7 में से आपने 5 ले लिया, मल्टीप्लाइड बाई 5C3, ठीक है, फर्स्ट केस में लिख चुका हूं, प्लस अब यहां से उसके बाद आएगा 7C4 मल्टीप्लाइड बाई 5C4, ठीक है। उसके बाद थर्ड केस आएगा यहां से 7C3 मल्टीप्लाइड बाई 5C5, यहां पर मल्टीप्लाई है ये 5C5, ठीक है। इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप यहां तक सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है वो इसी पैटर्न का है, क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी पैटर्न से आप करेंगे, 11th 12th, ठीक है, ये क्वेश्चन सेम पैटर्न के हैं। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 13, आपको एक वर्ड दे रखा है 13th क्वेश्चन में, इनोल्यूट, INVOLUTE, ठीक है। इनोल्यूट एक वर्ड दे रखा है, इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 लेटर्स हैं इसके अंदर, ठीक है। इन 8 में से कितने वोल्स हैं कितने कॉन्सोनेंट है वो आप देख लें एक बार, क्योंकि इसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। देखिए आई आपके पास एक वोल है, मैं जहां जहां वोल है वहां पे मैं उसको सर्कल लगा रहा हूं, ठीक है। आई हो गया, उसके बाद ओ हो गया आपके पास, ओ के बाद यहां से हो जाएगा नेक्स्ट यू हो जाएगा, यू के बाद ई हो जाएगा, ये सब वोल्स हैं। और बाकी जो बचे हुए एन, वी, एल एंड लास्ट वन इज टी, दीज आर कॉन्सोनेंट्स, ओके। सो यहां से क्वेश्चन में कहा गया है कि इस वर्ड में हाउ मेनी वर्ड्स each of 3 vowels and 2 consonants be formed from the letters of the word involute। तो आपको यहां से 3 vowels लेने हैं, तो vowels आपके पास 4 हैं, 4 में से आपको 3 vowels सेलेक्ट करने हैं, एंड उसके बाद 4 कॉन्सोनेंट हैं, उनमें से आपको 2 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करने हैं। तो आपके पास कितने लेटर्स हो गए टोटल, आपने सेलेक्ट करने के बाद आपके पास 5 लेटर्स हो गए। अब कहता हूं 5 लेटर्स को अगर आगे पीछे करोगे तो कितने नए नए वर्ड्स बन सकते हैं, तो आप उसको कहोगे 5P5, ठीक है, 5P5। और बुक में 5P5 को डायरेक्ट उसने क्या लिख दिया, यहां से 5 फैक्टोरियल लिख दिया, ठीक है। तो उसके बाद आप सभी इनको सोल्व कर सकते हैं, और सोल्व करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन दोनों चीजें इसमें लगी हुई थी, इसलिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। उसके बाद बात करता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी लाइन्स एंड ट्रायंगल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एन पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। देखिए एक सर्कल है, एक सर्कल में आपके पास एन पॉइंट्स है, मान लो ऐसे, ठीक है, ऐसे करके एन पॉइंट्स आपके पास, ठीक है।
अब आप कितनी लाइनें बना सकते हो, तो लाइन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी भी दो पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर दूंगा, किसी भी दो पॉइंटों को, तो हमेशा एक लाइन बनेगी। तो अगर आपके पास n पॉइंट्स हैं, तो n पॉइंट में से अगर आपको दो पॉइंट ज्वाइन कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ लाइंस। ठीक है, अब सर्कल क्यों बोला गया, क्योंकि n पॉइंट है, वो एक लाइन पर कोई भी दो पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो आप इन एडजेसेंट पॉइंट को भी ज्वाइन कर लोगे तो भी आपके पास एक लाइन आएगी यहां से। ठीक है, समझ में आ रहा है, जैसे मैं इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करूंगा तो एक लाइन बनेगी हमारे पास। ठीक है, इसलिए एक सर्कल बताया गया कि सर्कल की बाउंड्री पे यानी कि सरकमफ्रेंस पे n पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो कोलिनियर नहीं है, कहने का मतलब कोई भी दो पॉइंट या तीन पॉइंट, तो नंबर ऑफ लाइंस कितनी बनेगी, nc2। अगर बात करें ट्रायंगल की, ट्रायंगल कितनी बनेगी, ठीक है, दोबारा से लिखता हूं, ट्रायंगल्स कितनी बनेंगी यहां से वो हमें देखना है, ट्रायंगल्स। ठीक है, तो ट्रायंगल्स के लिए हो जाएगा क्या, nc3, क्योंकि जब भी आपको ट्रायंगल बनानी है एक, तो आप क्या करोगे, तीन पॉइंटों को ज्वाइन करोगे। देखिए, अगर मैंने इसको इससे ज्वाइन किया और फिर इसको इससे ज्वाइन किया, तो आपके पास एक ट्रायंगल आ गई है, ये देखिए। ठीक है, जिसको मैं शेडिड कर रहा हूं, वो आपके पास एक ट्रायंगल आ चुकी है। तो अगर हम n पॉइंट में से कोई भी तीन पॉइंट लेंगे तो हम एक ट्रायंगल को ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट में आपके पास 15th एग्जांपल है। ठीक है, 15th एग्जांपल में क्या बताया गया, देखिए, नंबर ऑफ डायगोनल्स दैट कैन बी ड्रॉन बाय ज्वाइनिंग एंगुलर पॉइंट्स ऑफ एन ऑक्टागन। ऑक्टागन, ऑक्टागन का मतलब कितना हुआ, उसके n वर्टिसेज हैं। तो आप एक कुछ सिंपल तरीके से समझिए, मान लो आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। अगर मैं इस ABCD क्वाड्रिलेटरल में बात करूं डायगोनल्स की, तो कितने डायगोनल होंगे, तो सभी को पता है इसमें दो डायगोनल होंगे। तो कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, देखिए, टोटल आपके पास 4 पॉइंट्स हैं। 4 पॉइंट्स में से अगर आप किसी भी दो को ज्वाइन करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ लाइंस आई, तो कितनी लाइंस आई यहां से, 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, और इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास 6 लाइंस आई। अब मैं 6 लाइन काउंट करवा रहा हूं, देखो, एक तो AB लाइन हो गई, एक हो गई आपके पास BC लाइन, एक होगी CD लाइन, थर्ड, और फोर्थ कौन सी हो जाएगी, AD लाइन। उसके बाद फिफ्थ लाइन क्या हो जाएगी, AC, एंड सिक्स्थ हो जाएगी DB। 6 लाइन आ गई टोटल। अब आपको नंबर ऑफ डायगोनल अगर चाहिए, नंबर ऑफ डायगोनल्स, तो उसका फॉर्मूला होता है क्या, टोटल लाइंस कितनी बनेंगी, उसमें से जो एक्चुअल लाइन है वो माइनस कर दो। एक्चुअल लाइन कितनी थी, 4, तो कितना आ जाएगा आपके पास यहां से 6 माइनस 4, तो देर आर, यहां से मैं दोबारा से इसको लिख देता हूं एक बार, यहां से आपके पास आएगा 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 करेंगे तो कितना आया, 2 डायगोनल्स हैं। आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो फिजिकली कि यहाँ पे 2 डायगोनल हैं। अब मैं ऑक्टागन के लिए इसी चीज को करता हूं, तो 8 होते हैं वर्टिसेस ऑक्टागन में, 8C2 हो गए टोटल लाइंस, जितने लाइंस बनेंगे जिसमें डायगोनल भी इंक्लूड है और साइड्स भी उनकी ऑक्टागन की साइड्स भी हैं, उसमें से अगर मैं साइड्स माइनस कर दूं, ठीक है, अब साइड्स कितनी है, तो 8C2 माइनस साइड्स कितनी होंगी ऑक्टागन में, 8 होंगी। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास ये क्या आएगा, यहां से इसको आप कहेंगे नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स आपके पास आएंगे यहां से। ठीक है, आई होप यहां तक सभी को समझ में आ गया है। उसके बाद आपके पास दो एग्जांपल्स और बचे हैं, 16th एंड 17th, और वो भी इसी पैटर्न से रिलेटेड है। तो आई होप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा यहां तक। ओके